मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है क्वाइल। लेकिन क्वाइल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप तक एक छोटा सा स्टोरी शेयर करेंगे, जिस स्टोरी को यदि आप सुनते हैं और उसको थोड़ा मनन करते हैं, इसके अनुरूप अपने आप को चेंज करते हैं, तो काफी आपको आसानी होगा। तो यह कहानी जो है, यह स्टोरी जो है वो एक लकड़हारे की है। एक फैक्ट्री में दो आदमी काम करते थे। एक जो व्यक्ति था वह लगभग 7 या 8 साल से काम कर रहा था, लेकिन फैक्ट्री का मालिक जो था उस लकड़हारे का इंक्रीमेंट, वेतन का वृद्धि नहीं कर रहा था। अचानक उस कंपनी में एक नया लकड़हारा आया, नवयुवक लकड़हारा था, और कुछ दिनों के बाद ही कंपनी में उसका पैसा का वृद्धि होने लगा। अर्थात कंपनी का जो मालिक थे वो उस लकड़हारे को हमेशा पैसा इंक्रीमेंट करने लगे। एक दिन पहले वाला जो लकड़हारा था वो काफी परेशान होकर करके मालिक से जाकर के बोला कि हम तो आपके यहाँ लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो पैसा नहीं बढ़ रहा है और नए लकड़हारे का पैसा बढ़ रहा है, जबकि हम तो दिन भर लकड़ी काटते हैं और वो तो 1 घंटा काम करने के बाद तेरे नीचे आराम कर रहा है। वो मालिक बोला कि ठीक है, वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, फिर भी उसका पैसा बढ़ रहा है। पहले वाला लकड़हारा जो था वो काफी परेशान हुआ। एक दिन वह उस लकड़हारे से, नए लकड़हारे से पूछता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा पेड़ को काट कैसे लेते हो? तो वो बोला कि आप जो पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, वो कुल्हाड़ी कितने दिन पहले आपने उस पर धार लगाया है, कितने देर पहले उसको आपने तेज किया है? वो बोला, पहले वाला लकड़हारा बोला कि शायद मुझे तो याद नहीं है। नया लकड़हारा बोला कि हम जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करते हैं, 1 घंटा लकड़ी काटने के बाद हम आराम से बैठते हैं और उस कुल्हाड़ी पर धार लगाते हैं। अब पहले लकड़हारे के समझ में आया, वह भी कुछ देर लकड़ी काटने के बाद अब पहले कुल्हाड़ी पर धार लगाता था और फिर लकड़ी काटता था। इससे क्या हुआ कि पुराना लकड़हारा जो था उसके द्वारा भी अब ज्यादा पेड़ कटने लगा। कहने का अर्थ यह है कि पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट उसमें जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह बीच बीच में रुक कर करके अपना चेकिंग करते हैं कि उन्होंने क्या याद किया, कितना उनको समझ में आया, उसको किस तरह से और नए ढंग से वो समझ सकते। तो इस कहानी से आपको भी सीख मिला होगा। आप भी अपने पढ़ाई की स्थिति को थोड़ा चेंज करें, बीच बीच में रुक रुक कर करके अपना चेकअप करें कि आपने जो पढ़ा है वो कितना याद है या कितना आप उसमें आगे बढ़ चुके हैं। इसका चेकिंग आप समय समय पर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सफल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाइल। क्वाइल हम लोग कहते किसको है? तो क्वाइल हम लोग कहते किसको है? तो क्वाइल के लिए देखिए, एक तार हो गया, एक वायर हो गया। जब इस वायर को किसी फ्रेम, मान लेते हैं कि एक फ्रेम है, इसके ऊपर अगर हम लोग इस तार को लपेट देते हैं, तार को फ्रेम के ऊपर लपेट दिए,
तो तार का जो आकृति हुआ उसी आकृति को हम लोग क्वाइल या कुंडली कहते हैं। जैसे ये आप इस तार का ये आकृति हो गया, तो इसी को हम लोग क्वाइल या कुंडली या चौक या इंडक्टर कहते हैं। ये जो आकार है अभी आप देख रहे हैं कि ये गोला आकार है, ये फ्रेम के आधार पर आकार इसका चेंज होगा। जैसे ये फ्रेम गोला था तो इसका आकार ये गोला हो गया। अब अगर हम लोग एक चौखुटे फ्रेम के ऊपर तार को लपेटते हैं, जैसे ये चौखुटा एक फ्रेम हो गया, इसके ऊपर हम लोग तार को लपेट दिए। अब जो तार का नया आकृति प्राप्त होगा वह भी कहलाएगा क्वाइल, कुंडली, चौक या इंडक्टर ही। लेकिन अब जो इसका आकार जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, चौखुटा होगा। तो ये हो गया हम लोग का चौखुटा आकार। तो चूंकि इस फ्रेम जिसके ऊपर हम लोग तार रखे लपेटे उसका जो आकार है वो कैसा है, चौखुटा है, इसलिए इसका जो आकार बन गया हम लोग का वो चौखुटा बन गया। तो क्वाइल का जो आकार होगा वह अलग अलग होगा। वह किस बात पर निर्भर करेगा कि किस फ्रेम के ऊपर उसको लपेटा जा रहा है। जिस फ्रेम के ऊपर लपेटा जाएगा उसका आकार उसी के अनुसार हो जाएगा। क्वाइल का दूसरा नाम चौक, इंडक्टर, क्वाइल या कुंडली भी है। क्वाइल को इतने नामों से जाना जाता है। क्वाइल जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर जो है वह एक रुकावट डालता है, करंट के बहाव में रुकावट डालता है। उसी तरह क्वाइल भी करंट के बहाव में रुकावट डालता है। उसको कहते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से सूचित किया जाता है, XL से लिखा जाता है। तो XL का मान जो होता है वो 2 पाई FL के बराबर होता है। 2 पाई FL के बराबर होता है। यहाँ L जो है वो क्वाइल का वैल्यू है हेनरी में, F फ्रीक्वेंसी है और पाई जो है वो 22/7 या 3.14। तो अभी हम लोग यहाँ देखें कि क्वाइल का जो वैल्यू है वह हम लोग हेनरी में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्वाइल का मात्रक जो होता है हेनरी होता है और हेनरी को हम लोग क्या सूचित करते हैं, X से सूचित करते हैं। लेकिन क्वाइल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? अगर केवल क्वाइल को सूचित करना रहेगा तो उसको L से सूचित करेंगे। हेनरी एक बड़ा इकाई है, इससे छोटा जो इकाई होता है इसको हम लोग माइक्रो हेनरी या मिली हेनरी के नाम से जानते हैं। माइक्रो हेनरी का मान कितना होगा, 10⁻⁻6 हेनरी, और मिली का क्या होगा, 10⁻³ हेनरी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक चीज हम लोग कहते हैं कि क्वाइल जो होता है वह एसी करंट को रोकता है और डीसी को पास करता है। ऐसा बात 100% नहीं है। क्या है कि क्वाइल एसी के बहाव में भी रुकावट डालता है और डीसी के बहाव में भी रुकावट डालता है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये क्वाइल है, ये क्वाइल का संकेत हो गया, ये लिखा हुआ है कि 0.1 हेनरी। अब अगर हम लोग इसको सप्लाई से जोड़ते हैं, 12 वोल्ट डीसी से जोड़ते हैं, तो क्या होगा, XL का मान होगा 2 पाई FL। तो 2 × 22/7 इंटू F हो गया फ्रीक्वेंसी, चूंकि डीसी सप्लाई है और डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 × 0.1। अब हम लोग पढ़ चुके हैं
कि किसी भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, अर्थात 0 ओम। अगर इसी कॉइल को हम लोग एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये कॉइल है, अगर हम लोग इसको एसी से जोड़ दिए 12 वोल्ट ही 12 वोल्ट एसी से अगर जोड़ दिए तब क्या होगा, 0.1 हेनरी। तो ये हो जाएगा 2 पाई FL। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू F। क्योंकि एसी जो सप्लाई हम लोग यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। 50 गुने 0.1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5, क्योंकि ये 0.80 इसको कैंसिल कर देगा। अब हो जाएगा हम लोग का 2200/7 इतना ओम। इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 2200 को 7 से डिवाइड कर करके। तो आज का जो ये क्लास था, इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि कॉइल क्या है, कॉइल मापने का इकाई क्या है, एसी और डीसी का कॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ कॉइल के बारे में देखेंगे कि कॉइल कितने प्रकार का होता है, उसको कितने तरह से हम लोग जोड़ते हैं, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।